क्या वो नारी का सम्मान करना जानती हैं? जिनकी पार्टी के लोगों ने सीता मैया का अपमान किया। टीएमसी के जो बयान आ रहे हैं जिसमें कहा गया कि दूध मांगे तो खीर देंगे, बंगाल मांगेंगे चीर देंगे, ये किस प्रकार के बयान, किस प्रकार की राजनीति और किस प्रकार का की मानसिकता के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं? अब तलवार का राज नहीं है साहब। सर, टीएमसी विधायक हामिद उल अंसारी का जो है बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हम उन्हें चुनावों के बाद देख लेंगे। इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये लगातार भारतीय संस्कृति जिस प्रकार से भारत देश है वो सबका देश है और सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, परंतु चुनाव में जिस प्रकार से हिंसा का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एक डराने का वातावरण किया जा रहा है कि बाद में देख लेंगे। हम एक संवैधानिक देश के अंदर रहते हैं या एक गुंडा बनाना रिपब्लिक में रहते हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। ये लगातार टीएमसी के जो बयान आ रहे हैं जिसमें कहा गया कि दूध मांगे तो खीर देंगे, बंगाल मांगेंगे चीर देंगे, ये किस प्रकार के बयान, किस प्रकार की राजनीति और किस प्रकार का की मानसिकता के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं? अब तलवार का राज नहीं है साहब, इस बात को हमें समझना चाहिए। ये जो देश है वो इस वक्त वास्तविक तौर पर पूरा विश्व जो है संविधान के अनुसार से, न्याय के अनुसार से, शांति अहिंसा के हिसाब से चलने का देश है, परंतु जिस प्रकार से बंगाल का इतिहास रहा है पिछले करीब करीब आप 1980 के आसपास से देखें कि लगातार हिंसा हिंसा हिंसा, पहले कम्युनिस्ट थे और उसके बाद जिस प्रकार का वातावरण वहाँ पर अब टीएमसी ने बना दिया है वो साफ साफ दिखाई देता है किस प्रकार की हिंसा है। बम तक का उपयोग, हिंसा का प्रयोग और जगह जगह जिस प्रकार पर रैली पे हमला किया जा रहा है, हिंदुओं को तो वो मुझे लगता है कि जीने का अधिकार ही नहीं बचा है, कि ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये इस भारत देश के अंदर जहाँ पर हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सबकी बराबरी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो ये बड़ा विचित्र है। मैं कहूँगा कि जिस प्रकार का हामिद उल रहमान साहब ने ये बयान दिया है कि जिसकी मतलब वो कह रहे हैं कि जो पार्टी छोड़ के गए हैं हम बाद में उनको देख लेंगे, तो न्याय, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को इस बार तुरंत विचार करना चाहिए और इस प्रकार के जो बयान देते हैं उनका राजनीतिक कैरियर बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। अगर ये इस प्रकार का जो शब्दावली का उपयोग करते हैं, बाद में कह देते हैं हमने नहीं कहा, इसका गलत मतलब निकाला गया। अरे बयान आपका टीवी के सामने है, मीडिया के सामने है और जिस प्रकार का उसका मतलब भी साफ साफ सामने समझ में आता है। अगर आप डबल मीनिंग बयान दे रहे हैं तो यानी वैसे ही आपके मन में कुछ और है, तो मुंह में कुछ और, मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कतई ठीक नहीं है किसी प्रकार भी। तो इसका तुरंत इलेक्शन कमीशन को एक बहुत संज्ञान लेते हुए, और मैं तो कहूँगा हमारे सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए इन सब मामले में, और एक पॉलिटिकल जिस प्रकार की एक वातावरण, भय का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें तुरंत बदलाव आने का प्रयास आज ज़रूरी इनिशिएट लेना चाहिए। नहीं तो ये तथाकथित तौर पे जो बाहुबली लेवल की जो चीज़ें होते हैं वो हमारे भारत के अंदर अपने वर्चस्व को स्थापित करते हुए, देखिए इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, संवैधानिक संस्था है और उन्होंने वातावरण बनाया कि एक नॉर्मल आदमी भी, एक रिक्शा वाला भी, एक गरीब आदमी भी इलेक्शन लड़कर उस सर्वोच्च जगह पहुंच सकता है। और हमने इलेक्शन में देखा कि उतने लोग जो साइकिल पे चलते थे वो भी आज मंत्री पद पर आसीन हैं और उनकी कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। यानी एक रूट लेवल का आदमी, उसकी भी अगर मानसिक लेवल उस प्रकार का है, देश में कुछ करना चाहता है, बढ़िया से करना चाहता है, लेकिन पैसा नहीं है, परंतु ये गुंडई, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए। लेकिन एक सवाल यहीं पे खड़ा होता है कि चुनावों से ठीक पहले पुरोहित भत्ता चालू किया जाता है टीएमसी द्वारा, यानी कि चुनावों से ठीक पहले वो जनेऊधारी बन जाते हैं। इस चीज़ को आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा ये मौका परस्ती है, फिरका परस्ती है कि लगातार आपने अपीसमेंट करी, जब आपको लगा कि चलो हिंदू वोट खिसक ना जाए, तो हिंदू तो बेचारा बड़ा भुलक्कड़ होता है, उसको कुछ नहीं याद रहता कि क्या है। हिंदू जनमानस जो है बड़ा सहनशील है, मैं कहूँगा उदारतापूर्ण है और बड़ा ऐसा इमोशनल एक व्यक्ति है, रहता है हिंदुत्व के अंदर, जिसको सरलतम कहा जा सकता है। और उनके सामने आप ला के लास्ट में एक सोचा छोड़ देते हैं कि भैया हमने अब भत्ता भी चालू कर दिया है। पिछले इलेक्शन में भी ये हुआ था कि लाकर उन्होंने आखिरी में, शायद मुझे याद आता है कि गीता बांट दी थी, कुछ गीता के ऊपर ब्राह्मणों को, पंडितों को, पुरोहितों को बुलाकर वहाँ उनको गीता बांट दी गई थी और उस प्रकार से ही अपीसमेंट करने के लिए बात करते हैं। देखिए आज जो बंगाल का इलेक्शन है, मैं कहूँगा कि जनमानस जिस प्रकार से मीडिया का अब रोल हो गया है, मीडिया लगातार दिखा रहा है, सच्चाई को सामने दिखाने का प्रयास कर रहा है और वो सच्चाई पहले तो शायद समाचार पत्रों के माध्यम से पहुँचती थी, अब मीडिया, सोशल मीडिया, और जिस प्रकार का हम सोशल मीडिया में यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे जो चैनल्स आज इमर्ज होके आ रहे हैं, यूट्यूब के सोशल मीडिया के चैनल जो हैं वो जनमानस तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं। अब सच्चाई फैक्ट्स के साथ जा रही है, क्या क्या चीज़ किस किसने की है वो सामने आ रहा है। और ममता बनर्जी की जिस प्रकार की राजनीति है, आज इस बार उन्होंने करीब करीब, मैंने अभी पढ़ा कि 50 से ऊपर स्त्रियों को उन्होंने इस बार इलेक्शन के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी से टिकट दिया है। क्या वो नारी का सम्मान करना जानती हैं? जिनकी पार्टी के लोगों ने सीता मैया का अपमान किया, सीता मैया के रेप की बात सोच,
मतलब सोचें कि सोचने की बात कर सकते हैं। माँ भगवती जगत जननी के मतलब रेप की बात जो व्यक्ति बोल सकता है उसको कोई दंड नहीं देती। और साथ साथ हमारे देश की इस वक्त वित्त मंत्री जो हैं वो निर्मला सीतारामन है, उनको किस शब्द का उपयोग किया था कल्याण बनर्जी ने? काला नाग। सोचें, जो स्त्री का सम्मान, खुद वो मुख्यमंत्री स्त्री हैं और वो स्त्री के जिस प्रकार के अपमान के प्रति अपना उदासीन रवैया रखती हैं। अरे निकाल के बाहर कीजिए ना, अगर दिखाना चाहती हैं आप अपने आप को बैलेंस दिखाना चाहती हैं। और इस प्रकार के लोगों को क्यों अपने साथ बैठते हैं? ये लोग साथ बैठते हैं तो ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि केवल तुष्टीकरण है, केवल इलेक्शन है, इनका किसी से कोई मतलब नहीं है। ना स्त्री, ना पुरुष, ना सेलिब्रिटी, ना हिंदू, ना मुसलमान। ये केवल गद्दी का मोह है और गद्दी के कारण से मौका परस्ती है, फिरका परस्ती है। जो आपने कहा कि आखिरी में आकर हिंदुओं को भी भत्ता देना शुरू कर दिया, पुजारियों को भत्ता देना शुरू कर दिया। आप रहे तो लगातार राजनीति, ये सब राजनीति है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं। सर, जिस तरह से जो है राम के नाम पर ममता बनर्जी को चिढ़ हो जाती है और उस स्टेज पर वो अपनी इंसल्ट को महसूस करती है, और उसके बाद जिस तरह राम के नाम को लेकर राजनीतिक हत्याएं लगातार बंगाल में बढ़ती जा रही हैं, उसको आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, ममता जी का तो शुरू से ही कैरेक्टर इस पास कर रहा है कि उन्होंने इस देश को विभाजन करने का प्रयास किया। आप समझें कि मतलब इस देश के अंदर विभाजन कर कर उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्लिम वोट को, अपीसमेंट पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर उनका एक सिंगल लाइन एजेंडा है। अगर वो राम का साथ दे देंगी तो उनको सीधा सीधा लगता है कि मुस्लिम वोट उनसे खिसक जाएगा। ओबीसी वहाँ पर जिस प्रकार से उभर के आ रहे हैं और वो मुस्लिम वोट पूरा ले जाएंगे। उनका सिंगल लाइन टारगेट है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपीज़ करें और जो हिंदू वोट हैं उनको उनकी दरकार ही नहीं है, और वही उनका सीधा सीधा टारगेट है। आपको याद होगा एक एपिसोड जिसके अंदर वो एक गाड़ी से जा रही थी, वहाँ किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया और उसके बाद गाड़ी से रुकवा कर, पूरे कॉन्वॉय को रुकवा कर उन्होंने कहा, कौन बोला? जो राम बोलेगा उसकी जवान खिंचवा लूँगी। ये राम का अपमान, यानी राम के नाम से जिसको चिढ़ है, ऐसे लोग साफ साफ यही दिखाना चाहते हैं कि राम और अली के नाम पर इस देश में विभाजन करते हुए, राम और रहीम के नाम पर इस देश को विभाजन करने की राजनीति कर रहे हैं। सबको मिला के चलना इनका बिल्कुल औचित्य नहीं। साफ साफ तरीके से पिछले पूरे कार्यकाल को आप याद देख लें, इन्होंने किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण के हिसाब से मौलानाओं को लगातार भत्ता दिया। कोई जितने भी आप माने, लॉकडाउन के अंदर एक आपको एपिसोड याद होगा कि बहुत सारे हिंदू त्यौहार आए, यहाँ तक कि नवरात्रि भी आए, उनमें कोई छूट नहीं दी गई। लेकिन बकरीद के मामले में सबसे पहले छूट दी गई। नहीं, बकरीद के लिए वहाँ पर कुर्बानी के लिए इजाज़त दे दी गई, कानून को रिलैक्स कर दिया गया। लेकिन वहीं यदि दुर्गा पूजा, जो बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, वहाँ पंडालों के अंदर कैसी बाध्यता डाल दी गई, कैसे कैसे रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए गए, वो पूरे देश को समक्ष है। तो यानी इनका एक सिंगल लाइन एजेंडा है लगातार पिछले। और अब जिस प्रकार का वो अपीसमेंट, उनको लगता है कि जैसे टाइमली भगवाधारी हो जाते हैं लोग, जनेऊधारी हो जाते हैं, उसी प्रकार के वो आज उसी रूप में अब आना शुरू कर दिया उन्होंने कि अब उन्होंने पहले जय श्री राम से चिढ़ है और कुछ और दूसरा नारा उन्होंने जय सीताराम करके, सीताराम जी की जय, उन्होंने वो शुरू कर दिया है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये राजनीति कर रहे हैं, इनको इस साधारण देश के जनमानस से कोई मतलब नहीं है। और ममता जी का जिस प्रकार की राजनीति रही है, मैं कहूँगा उनके जो साथ साथ कल्याण बनर्जी ने, आपको याद होगा किस प्रकार का गंदा भद्दा बयान दिया था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि वो नारी का अपमान था, सीता का अपमान था, कि जिस प्रकार से उन्होंने बंगाली में बोला था, मुझे तो बोलते हुए लज्जा आती है कि उन्होंने शब्द का उच्चारण किया, राम से सीता जी कह रही हैं कि अच्छा हुआ मुझे रावण ने अपहरण कर लिया। अगर कहीं आपके लोग होते, आपके लोग वर्ड यूज़ किया वहाँ पे कि राम के, यानी हिंदू होते जो अब होते तो जो बदायूं, जो बेसिकली यूपी की जो घटना घटी थी, उस प्रकार की घटना को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। उनको साफ साफ कह रहे हैं कि जो भगवा है वो बलात्कारी भी हो गया। यानी किस प्रकार की शब्दावली, किस प्रकार की मानसिकता लगातार उपयोग की जा रही है। और साथ साथ उसके बाद मदन मित्रा है, उन्होंने साफ साफ किस प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया वहाँ पर। तो यहाँ तक कह दिया है, मुझे लगता है कि ना तो इनको राम से कोई मतलब है, ना इन्होंने रामायण पढ़ी। मैं तो कह रहा हूँ कि तुलसीदास की रामायण भी, रामचरितमानस भी का अध्ययन इन्होंने कभी करने का प्रयास ही नहीं किया। ये तो कुरान की आयतें ही पढ़ लेते होंगे, जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ उनके भी नहीं है ये उनके भी नहीं है। इनका केवल औचित्य है पैसा कमाना, करप्शन करना। आपको याद होगा कि किस प्रकार का इन्होंने कितने वहाँ पर करप्शन के काम हुए हैं, कितने प्रकार के घोटाले हुए हैं, और वो साफ साफ बयान सबके समक्ष आ चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी जा रही है, सरकार को बाध्य किया जा रहा है। और जब केंद्र सरकार ने इंटरवीन करने का प्रयास किया तो उन्होंने वहाँ के कमिश्नर को ही बाउंड कर दिया कि नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो पूरी तरह से गवर्नमेंट को जिस प्रकार से उन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है,
और वो चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं जिस प्रकार से कि अगर तुम मुझे छुओगे तो फिर वो जिस प्रकार के चिल्ला चिल्ली की राजनीति होती है वो करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये देश सबका है और जनमानस देख रहा है इस बात को, और बंगाल परिवर्तन की तरफ जा रहा है, ये साफ साफ दिखाई देता है। और आज जिस प्रकार का उन्होंने अभी सीटों का वितरण किया है वो साफ साफ दिखाता है कि वो कितनी घबराई हुई हैं। सर आप वो बताती है अपने आप को कि मुझे बंगाल की जनता को बंगाल की बेटी चाहिए, और उसके बाद बंगाल की जो माँ है उनकी रक्षा नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक वाक्य सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति का सिर्फ इतना दोष था कि वह बीजेपी का कार्यकर्ता था, इसलिए उसकी माँ की जो है पिटाई की गई, उस व्यक्ति की पिटाई की गई, और उनका ये कहना था कि टीएमसी द्वारा ये सब चीज़ें की गई। बिल्कुल, ये लगातार दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो कह रहे हैं और लगातार जिस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है वो समक्ष है हर व्यक्ति के, और वो वीडियो पूरे देश ने देखा है। किस प्रकार की वृद्ध औरत, मुझे लगता है उस फोटो को देख के ही लगता है कि कितना भयावह स्थिति रही होगी। उस उम्र में 80 साल से ऊपर की वो औरत लगती हैं, उनकी चेहरे की भंगिमाएं देखकर, और कैसा उसके लड़के को आप देखें, लगातार वहाँ पर हमला किया जा रहा है। बीजेपी की पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, उनका मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं कि जब वो जाते हैं किसी राम मंदिर के नाम पे या किसी राम मंदिर के लिए, राम मंदिर सबसे पहले समझें, राम मंदिर कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि किसी पार्टी विशेष जुड़ा हुआ है, ये जनमानस से जुड़ा हुआ है, भारत के कण कण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राम कण कण में व्याप्त है। और यदि उसके लिए कोई जा रहा है तो वो राजनीति के लिए नहीं जा रहा है, परंतु वो जबरदस्ती राम के मुद्दे को वो जोड़ने का प्रयास करती हैं। और जो 23 जनवरी के दिन जो हुआ वो मैं कह रहा हूँ सबसे दुखद था। वो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान था, और वो भारत के बेसिकली भारत के तमाम जितने भी हम लोग नागरिक हैं उनका अपमान था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री वहाँ पर विराजमान थे, स्वयं उपस्थित थे, और जिस प्रकार के नेताजी की उस जन्म दिवस के अवसर पर उस रैली के अंदर उन्होंने राजनीति का ड्रामा रचा और जो शब्दावली का उपयोग किया वो बहुत दुखद थी, और पूरी जनता ने देखा, और उसका जवाब मुझे दिखाई देता है कि अप्रैल में जनता बहुत बढ़िया तरीके से ममता जी को देगी।